कल क्या किया था हमने? सेलिनियम का इंट्रोडक्शन देखा था। सेटअप कर लिया था हमने। ठीक है, एक बार कल वीडियो देखूं मैं। सेटअप तक कर लिया था। सेटअप आप लोगों ने कर लिया है? पहले तो आप लोग ये बताओ मुझे, किस किस ने कर लिया है और किस किस को दिक्कत आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया था। जस्ट गिव मी सेकंड। समझ में आ गया था सबको? ऐसा कोई किसी को समझने में दिक्कत हुई हो? सेटअप आगे पढ़े, उसके आगे बढ़े। ठीक है, चलो कोड ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, यही कर रहे थे कल हम। ठीक है, इसको रन करते हैं। प्रैक्टिस वेबसाइट लॉन्च हो रही है हमारी। राहुल इसमें आ रहा है। अब ये लाइन सबको समझ में आ रही है? हमने ड्राइवर सेटअप किया था। ठीक है, तो ड्राइवर का हमने पाथ कॉपी करके एक वेरिएबल में स्टोर किया। क्रोम, जो वेब ड्राइवर मॉड्यूल है, उसके अंदर एक क्लास है क्रोम। क्लियर? तो वहां पे क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया और उसको पैरामीटर देना था क्या, ड्राइवर। ड्राइवर्स को दे दिया। ठीक है, तो ये ड्राइवर हमारा क्या ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कमांड दे सकते हैं। कमांड जैसे ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। अगर इसको नहीं देंगे सपोज, और इसको रन करेंगे, देखो स्क्रीन साइज कितना है। जो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन साइज ओपन होता है वो ओपन हुआ है। क्लियर? तो मैक्सिमाइज देने से क्या हुआ कि हमने अपने यूआरएल को एक्सेस करने से पहले विंडो को मैक्सिमाइज किया। फिर हमने गेट करके अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया। वेबसाइट हमने सेव कर रखी थी यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लोकेटर्स। कल मैंने एक्सप्लेन किया था लोकेटर्स। ठीक है, लोकेटर्स एक्सप्लेन किया था। लोकेटर्स क्या है? सेलिनियम एलिमेंट्स हैं जो वेब एलिमेंट, वेब के ऊपर जो भी एलिमेंट है हमारे। ठीक है, वेब के ऊपर जो भी एलिमेंट है, जैसे चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन। जैसे हमने प्रैक्टिस वेबसाइट में गए थे, एक बार प्रैक्टिस वेबसाइट में जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है हमारे पास, बॉक्सेस हैं। ड्रॉप डाउन है। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन हो गया। ये चेक बॉक्स हो गया। रेडियो बटन हो गया। तो दिस आर दी वेब एलिमेंट। और इसके लिए मैंने आपको बोला था, अगर वेब एलिमेंट को अच्छे से स्टडी करना है तो यू शुड नो HTML प्लस CSS। ठीक है, HTML क्या करती है? HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। क्लियर? और CSS उसको डिजाइन करती है। तो जो टैग हम यूज कर रहे हैं, सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो इनपुट टैग से बना होगा ये, लाइक दिस इनपुट टैग। और इसके ऊपर जो डिजाइनिंग की है, ये इतने साइज का रहे, जब हम क्लिक करें तो लाइन आ जाए, ये बॉर्डर आ जाए। ठीक है, कलर इसका बैक कर रखा है। ये सब कैसे कर रखा है, CSS से। तो जिन एलिमेंट से ये बना है, उन्हीं की हेल्प से इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिकली क्यों करना है? क्योंकि हमें ड्राइवर को कमांड देनी है कि ड्राइवर क्या करो, उस एलिमेंट के पास जाओ। इज दिस क्लियर? अगर यूनिक नहीं होगा तो ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा, किस एलिमेंट के पास जाना है। तो उसको जो पहले मिलेगा वो उसके पास चला जाएगा। और पहले कैसे? इस लेआउट में, इसे बोलते हैं डॉम। क्या बोलते हैं? डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर है? HTML का कोड यहाँ पे आके पेस्ट होता है सर्वर से, और यहीं से एलिमेंट बनते हैं। तो जो एलिमेंट वो ट्रेवर्स करेगा स्टार्टिंग से, कौन, ड्राइवर। जो एलिमेंट उसको फर्स्ट मिल जाएगा, वो उस पर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई? वेब एलिमेंट ढूंढने हैं, क्यों? ताकि उस पर एक्शन परफॉर्म कर सके। तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर को कमांड देंगे, फाइंड एलिमेंट।
और फाइंड एलिमेंट मल्टीपल वे से कर सकते हैं, बाय आईडी, बाय सीएसएस, बाय टैग नेम, वो अब सब सीखेंगे कैसे कैसे ये कर सकते हैं। और एलिमेंट फाइंड करने के बाद उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे एक्शन क्या हो सकते हैं, सेंड कीज, क्लियर, क्लिक कर दो, क्लियर। ये मेथड है तो इस तरीके से यूज होगा। डॉट टेक्स्ट, कोई एलिमेंट के ऊपर टेक्स्ट लिखा है तो हम वो भी रीड कर सकते हैं। तो ये चार बेसिक ऑपरेशन है जो हमें सीखनी है। ये चीज क्लियर हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्योंकि ये बहुत बेसिक है, और ये समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर प्रॉब्लम होगी। जितना मैंने बोला, वेब एलिमेंट, ड्राइवर, क्लियर है, सबको क्लियर है ये। नमन, प्रभात, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। सो इंटरेक्टिंग विद वेब पेज, वेब पेज के साथ अगर हमें क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लोकेटर। After the Selenium WebDriver is initialized and loaded the web page to be tested, a locator enable tester to select an HTML DOM element to act upon. तो भाई कौन हेल्प कर रहा है, लोकेटर, ठीक है। और लोकेटर कितने टाइप के हैं, ये 7 टाइप के हैं। अगर कोई एलिमेंट हमें आईडी से मिल रहा है तो हम फाइंड एलिमेंट बाय आईडी यूज करेंगे, क्लियर, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो ये हमें कैसे मिल रहा है, आईडी से मिल रहा है, तो हमने इसको आईडी से पिक किया था। वापस आते हैं, दूसरा देखते हैं। आईडी से तो इजी है, क्लास नेम, सीएसएस की क्लास नेम। सपोज इस एलिमेंट के ऊपर एक क्लास नेम भी लिखिए, इनपुट। पहले चेक करते हैं क्या ये यूनिक है, तो ये 4 जगह यूज हुई है, यूनिक तो नहीं है। 4 जगह देखते हैं कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ पे, ठीक है। ये तीसरी जगह है, देखो यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे, जहाँ पे डिफाइन है ये, जहाँ सीएसएस डिफाइन है ये, एक तो वहां पे। सेकंड, सेकंड यहाँ पे। थर्ड, थर्ड यहाँ पे। फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे। तो 3 जगह इसको बॉक्स में यूज किया है, एक जगह इसको डिफाइन किया है। तो हम इससे यूनिकली नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं ढूंढ पा रहे हैं फिलहाल। ये चीज क्लियर है। सपोज अगर हमें यूनिक मिलता, अभी तो नहीं मिल रहा है, अगर सीएसएस क्लास ये यूनिक मिलती, ये वाली क्लास है, अगर ये क्लास हमें यूनिक मिलती, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, डॉट सेंड कीज। सेंड कीज क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो भारत। हम ये चीज सेंड कर रहे हैं, क्लियर है। हमने टारगेट किया है यहाँ पे एंटर करने का, क्योंकि यहाँ पे यूज होता है, देखो, क्लियर। लेकिन इसको जो सीएसएस क्लास पहले मिलेगी, क्योंकि ये मल्टीपल जगह है, एक बार रन करते हैं, देखते हैं। तो इसने यहाँ पे फिल कर दिया, इसको टाइम थोड़ा सा और दे देते हैं हम, स्लीप को थोड़ा सा, या स्लीप इसको हटा ही देते हैं, मैनुअली बंद कर लेंगे ब्राउजर, क्योंकि अभी समझना है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एंटर कर लिया, जबकि यहाँ पे कराना था। क्यों, क्योंकि सीएसएस क्लास डुप्लीकेट थी। तो जहाँ पे सीएसएस डुप्लीकेट होगी वहां पे सीएसएस यूज नहीं करनी है, क्लियर। हम किसी और ऑप्शन की जगह जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, पहले क्या है, सीएसएस आईडी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के साथ सर्च करो। फिर है लोकेट एलिमेंट बाय सीएसएस क्लास, सीएसएस क्लास के साथ क्या करो, ढूंढो। क्लास नेम हमने लिख दिया। नेक्स्ट है लोकेट एलिमेंट बाय नेम। अब नेम किसका, यहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टीज में, इसमें तो जैसे ये है, एक एट्रीब्यूट भी होता है कहीं कहीं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, लेट सपोज इसमें करते हैं, ठीक है, इसमें तो नहीं है।
तो इसको नेम से नहीं ढूंढ सकते। इसमें एट्रीब्यूट है नेम, एंटर नेम। ठीक है, कॉपी कर रहे हैं। अब इसे यूज करना देख रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम। ठीक है, ठीक है, तो सर्च करते हैं। देखो यहाँ पे अंकिता शर्मा आ गई। सो हम नेम का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है। नेम, किसी भी एलिमेंट का नेम अगर दिया है तो आप उसको इस ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। ये आपको याद रखने, आईडी, क्लास नेम। तो जब आप एलिमेंट देखोगे आपको पता लग जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सपाथ। एक्सपाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। एक्सपाथ का मतलब है एक्सएमएल पाथ। एक्सएमएल पाथ, सपोज मुझे किसी स्टूडेंट को कॉल करना है, तो क्या तरीका है? या तो आईडी, या वो जिस क्लास में है, या उस स्टूडेंट का नेम। ठीक है, तीन ही तो ऑप्शन है मेरे पास अगर किसी को कॉल करना है। यस और नो? सपोज मैं ड्यूकेट सेंटर में हूँ, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, 100+ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मुझे किसी स्टूडेंट को कॉल करना है, तो अगर मैं नेम से करूंगा तो हो सकता है राहुल नेम के दो बच्चे हों। अगर मैं बोल दूं क्लास, वो ग्रेड 12th में या डेटा साइंस की क्लास में, तो हो सकता है वहां पर डुप्लीकेट हो। अगर आईडी मुझे पता है, तो आईडी मुझे पता है कि डुप्लीकेट नहीं होगी। डुप्लीकेट की आईडी, आईडी हम ज्यादातर यूज करते हैं, आईडी नहीं मिलेगी तो हम क्लास। ठीक है, अगर यूनिक क्लास नहीं मिल रही है, नेम। अगर नेम भी नहीं पता है मुझे, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे आईडी भी नहीं पता है, मुझे उसका नेम भी नहीं पता है, मुझे उसकी क्लास भी नहीं पता है, तो मैं क्या करूं? लेकिन मुझे पता है वो बच्चा आया और मुझे दिख भी रहा है वो कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ पे वेब एलिमेंट, मुझे कुछ भी यूनिक नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन ये मुझे दिख रहा है एलिमेंट कहाँ पे बना है, और जब मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे बना है। और ये सब डुप्लीकेट है। सपोज आईडी नहीं होती, नेम नहीं होता, क्लास दी होती, तो बगैर इसके भी एलिमेंट बन जाता है ये, सपोज ऐसे। ठीक है, ऐसे भी एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, क्लियर। तो एक्सपाथ क्या करता है? ट्रेवर्स करने में हेल्प करता है। सपोज कोई स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे उसका आईडी नेम कुछ भी नहीं याद आ रहा, तो मैं क्या उसका पाथ दे सकता हूँ। मैं कहूँ कि रूम नंबर 7 में, ठीक है, रो नंबर 3rd में, कॉलम नंबर 2nd में, जो राइट सीट में बैठा है बच्चा उसको बुला दो। तो ये क्या किया मैंने, उसका पाथ दे दिया। ये चीज क्लियर हुई? तो जो भी ये एलिमेंट है, ये पार्टिकुलर जगह पे होता है, तो मैं इसका पाथ दे सकता हूँ। कॉपी किया और एक्स पाथ कॉपी कर लिए, कॉपी एक्स पाथ। तो ये एलिमेंट कहाँ पे है? कॉपी, कॉपी एक्स पाथ, एलिमेंट का एक्स पाथ कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसका फुल एक्स पाथ करना है हमें कॉपी, ताकि आप समझ में, कॉपी, कॉपी फुल एक्स पाथ। ठीक है, तो ये है, देखो ये कह रहा है कि एच टी एम एल के अंदर बॉडी बनी हुई है, बॉडी के अंदर 3rd div में जाना है, 3rd div के भी 3rd इनर div में जाना है, फील्ड सेट में जाना है, और इनपुट 1। अगर मैं इसको फाइंड करूं ऐसे, तो मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि HTML बनाए, HTML के अंदर बॉडी है, 3rd div, 3rd div के अंदर थर्ड, एक दो थर्ड इसके अंदर फील्ड और इसके अंदर। क्लियर। तो हम यहाँ से इसके पास पहुंच गए। ये चीज क्लियर हुई?
इज दिस क्लियर? तो ये क्या है, ये एक्स पाथ है, ठीक है। और एक्स पाथ, अब एक्स पाथ समझ में आ गया होगा कि जहां पे वो एलिमेंट है, क्लियर, जहां पे वो एलिमेंट है उसका एड्रेस वो कहाँ पे है। तो फिर दो तरीके से दे सकते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट एड्रेस, कि अगर मुझे कोई बच्चा ड्यू कैट में दिख रहा है और मैं भी ड्यू कैट में हूँ, मैं लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि वो बच्चा कहाँ है, जो बच्चा इंडिया में, ठीक है, हरियाणा में, क्लियर, गुड़गांव में, गुड़गांव के अंदर सेक्टर 14 में, ड्यू कैट में, ठीक है, रूम 14 में, ठीक है, रो 3 में, कॉलम 2 में, राइट साइड बैठा है, कॉलम 2 में बैठा है, उसको बुला लो। तो ये कौन सा एड्रेस है, ये एब्सोल्यूट एड्रेस है, एग्जैक्ट एड्रेस है, क्लियर। लेकिन मैं भी ड्यू कैट में हूँ, बच्चा भी ड्यू कैट में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रूम 14, रो 2, कॉलम 3, ठीक है। इसमें जो भी बैठा है उसको बुला लो। ये क्या है, एब्सोल्यूट एड्रेस। ये क्या है, रिलेटिव एड्रेस। ये चीज क्लियर हुई? एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट एड्रेस। तो हम प्रोग्रामिंग में ये एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देते हैं, हम कैसा एड्रेस देते हैं, रिलेटिव। क्यों? क्योंकि सपोज हमने डिव किया कि डिव तीसरे नंबर पे है, इसके ऊपर कल कुछ और बन गया, पेज है, कोई और एलिमेंट बन गया, तो फिर तो ये एड्रेस खराब हो जाएगा, क्योंकि चौथे नंबर पे पहुंच जाएगा। यस और नो? ये चीज समझ में आ रही है? तो हम रिलेटिव एड्रेस ना देके रेफरेंस एड्रेस देते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि ऐसा ऐसा इनपुट ढूंढो जिसकी आईडी या नेम एंटर नेम है, ठीक है। तो एक्सपाथ को कैसे लिखते हैं? एक्सपाथ के लिखने के मल्टीपल तरीके। पहला, रिलेटिव एक्सपाथ लिखने के ये तरीके, ठीक है। अब इसको समझो ये कैसे लिखा है। डबल स्लैश टैग नेम, सपोज ऐसा, ठीक है, ये क्या है, इनपुट। तो ऐसा इनपुट ढूंढो, तो क्या कर दें, डैश डैश इनपुट, टैग नेम क्या है, इनपुट, जिसका एट्रीब्यूट, जिसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नेम, ठीक है, आईडी, क्लास, आप इन सब का यूज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा। तो जिसका नेम क्या है, एंटर नेम, कॉपी, देखो, अब इस एक्स पाथ से एलिमेंट मिल रहा है। अब ये नॉर्मली भी मिल रहा था, बट एक्स पाथ से भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप किसी के बेस पे यूज कर सकते हैं। एक्स पाथ का इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्स पाथ से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं इसका सेकंड एलिमेंट या इसका थर्ड एलिमेंट। सपोज मुझे एक क्लास मिलती, मुझे एलिमेंट नहीं मिलता, तो मैं यहाँ से फील्ड सेट जाता और वहां से फर्स्ट इनपुट जाता। सपोज मुझे ये फील्ड सेट ढूंढना है, ठीक है। ऐसा फील्ड सेट जिसका एट्रीब्यूट, जिसकी क्लास क्या है, फुल राइट, तो जिसकी क्लास क्या है, फुल राइट। देखो ये एक एलिमेंट मिल रहा है, अब इसके अंदर भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी वो देखेंगे, इसके अंदर इनपुट 1 दे, देखो, तो मैं बिगर इनपुट को यूज करे इसके अंदर ट्रैवर्स कर गया, मुझे ये यूनिक क्लास मिल गई थी, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पहुंच गया। अभी ध्यान से समझो क्या किया है। फील्ड सेट है,
सपोज मुझे यहाँ पे आईडी भी नहीं मिलती, नेम भी नहीं मिलता, क्लास भी नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ये फील्ड सेट मिल रहा होता, ये नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर मिल रहा है। अभी इसके ऊपर कैसे है कि इसको ओपन करने पे हम इस पे आते हैं, क्लियर, ऐसे आते हैं, तो हम ट्रेवर्स कर पाएंगे, इसको ढूंढेंगे और उससे बोल देंगे कि फर्स्ट वाला या सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, तो हम फर्स्ट पे जा रहे हैं। ये चीज क्लियर है? फर्स्ट पे कैसे गए? टैग नेम देखो, सिंटेक्स देखो पहले, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है? टैग नेम, तो पहले टैग का नेम देना है, क्लियर। टैग नेम क्या है यहाँ पे? फील्ड सेट, क्लियर। और एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लास। क्या किया? फुल राइट, ये ये एलिमेंट मिल गया हमें, क्लियर। अब इसके अंदर देखो इनपुट है, ठीक है, एक्स पाथ, पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ में जाना है, स्लैश टैग नेम। तो क्या किया? उसके अंदर जो भी एलिमेंट बनाए, स्लैश टैग नेम, टैग नेम क्या दे दिया? इनपुट। अब इनपुट तीन मिल रहे हैं देखो, पहले वाले पे जाना है तो इंडेक्सिंग वन, वन पे पहुंच गए, सेकंड पे जाना था टू, थर्ड पे जाना था थ्री। तो अगर इसमें कोई यूनिक नहीं मिलता तो भी हम इस तक पहुंच जाते, कैसे? एक्स पाथ की हेल्प से। सपोज वन, वन पे जाना, कॉपी कर लेते हैं, इस पे पहुंचना है हमें, या अलर्ट पे क्लिक करते हैं, चलो, इनपुट टू, क्लियर है? तो ये नाम भेजे थे नीचे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, ठीक है, डॉट क्लिक, क्लिक कर दो, टाइम डॉट स्लीप, एक सेकंड बाद। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं, चल रहा है हमारा एक्स पाथ? नहीं चल रहा है, यूनिक तो मिल रहा था, ठीक है, देखो, क्लिक हुआ है, ये ओपन हुआ है, थोड़ा स्लो हुआ है क्योंकि मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक पॉज दे रखा है 1 सेकेंड का, इसको हटा दें, क्योंकि उसके बाद हमें, तो ये देखो, फटाफट उसने एंटर किया और क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ भी रहा है, हेलो अंकिता शर्मा। ये चीज क्लियर है? तो ये क्या है? एक्सपाथ। अब एक्सपाथ लिखने के मल्टीपल तरीके हैं देखो। पहला, तो ये हमने देखा था, टैग नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू, क्लियर, पेरेंट टू चाइल्ड, तो ऐसे हम जा सकते हैं, जैसे अभी हमने पेरेंट ढूंढा, ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, पेरेंट ढूंढा और पेरेंट से चाइल्ड। ये चीज क्लियर है? सपोज यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड होते हैं और मुझे लास्ट वाले पे जाना होता, लेकिन लास्ट का मुझे काउंट नहीं पता है कि तीन है, चार है, पांच है, 10 है, वो उसको ड्रॉप डाउन होता। बात समझ में आ रही है? अभी तो तीन है, तो मुझे अगर लास्ट पे जाना है तो मैंने क्या कर दिया? इनपुट थर्ड कर दिया, मुझे हमेशा लास्ट वाले पे ही जाना है, तो मुझे नहीं पता है कि अभी तीन है, हो सकता है आगे फोर आ जाए, फाइव आ जाए, डायनेमिक है। डायनेमिक समझते हो? कि डेटा उसमें फिक्स नहीं है, कभी तीन आएगा, कभी चार आएंगे, पांच आएंगे, कभी 10 आ सकते हैं, तो मुझे हमेशा लास्ट वाला चाहिए। फर्स्ट वाला चाहिए तो फर्स्ट वाला तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमेशा लास्ट वाला चाहिए, तो लास्ट वाले के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, क्या? टैग नेम लास्ट, आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हो, लास्ट, क्लियर है?
इसको चेक करें कि हमने सही लिखा है। चेक करने के लिए क्या तरीका है, पेज में जाना है। तो ये देखो, इसमें कौन सा लास्ट है, थर्ड वाला, ये वाला लास्ट कंफर्म बॉक्स है। हाई लो, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म। तो हम इसके जाके देखते हैं, लास्ट वाला। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। ठीक है, लास्ट, और लास्ट पे जाके क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। 3 बटन है, हम लास्ट वाले पे क्लिक करें। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक्सपाथ सीख रहे हैं। फिर कंफर्म बॉक्स आ रहा है, कंफर्म में कंफर्म आता है, अलर्ट में अलर्ट आता है। क्लियर है। ओके और कैंसिल दोनों आते हैं इसमें। मैं कोड से चला रहा हूँ, माउस से नहीं कर रहा हूँ। अपने आप देखो, मेरा माउस अलग है, मेरा माउस यहाँ पे है। ठीक है, ये अपने आप हो रहा है। ओके और कैंसिल भी सीखेंगे कि इसको ओके और कैंसिल पे कैसे क्लिक करना है। ये चीज समझ में आई। एक्सपाथ के 2 तरीके सीखे। एक कौन सा है, एट्रीब्यूट। ठीक है, दूसरा सीखा पेरेंट टू चाइल्ड, फिर पेरेंट टू लास्ट चाइल्ड। ये चीज क्लियर हुई। फिर टेक्स्ट, अगर किसी भी टैग पे, सपोज जैसे ये स्विच टू अलर्ट एग्जाम्पल, अगर मुझे ये रीड करना है कि वेबसाइट में लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस पे लीजेंड बना हुआ है और कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो आप सी एस एस आई डी, क्लास नेम कुछ भी नहीं लिख सकते। क्या एक्सपाथ लिख सकते हैं, यस, एक्सपाथ लिख सकते हैं। कौन सा लिख सकते हैं, टेक्स्ट। मुझे टेक्स्ट रीड करना है, सपोज स्विच टू अलर्ट एग्जाम्पल रीड करना है। क्लियर। तो हम क्या यूज करें, टेक्स्ट का यूज करें। ये सिंटेक्स है। ऐसा टैगनेम, टैगनेम क्या है यहाँ पे, लीजेंड, टैगनेम ले लिया। ठीक है, जिसका टेक्स्ट, उस टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट की वैल्यू ये है। ठीक है, कॉपी, क्या करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, एक्सपाथ से उस एलिमेंट को ढूंढो, डॉट टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। ठीक है, उस एलिमेंट का टेक्स्ट रीड करो, तो ये रिटर्न करेगा एलिमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेक्ट एक्चुअल टेक्स्ट। वेबसाइट से जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एक्चुअल टेक्स्ट आ रहा है। एक वेरिएबल बनाया और उस एलिमेंट से क्या ले लिया, एक्चुअल टेक्स्ट ले लिया, और इसको प्रिंट करा लेते हैं, एक्चुअल टेक्स्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप देके बंद भी कराते हैं, टाइम डॉट स्लीप ड्राइवर डॉट। यहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट जो वेबसाइट से आ रहा है वो हमें रीड करना है। तो क्या ये हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा, लेट्स सी। ये चला, 2 सेकंड रुका, बंद हो गया। तो देखा, स्विच टू अलर्ट एग्जाम्पल, एक कंसोल पे हमने प्रिंट कर लिया। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यही वेबसाइट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है। फिर इसमें एसर्ट लगा के भी चेक करा जाता है, अभी तो हम मैनुअली चेक कर रहे हैं। एसर्ट लगा के भी चेक करेंगे, एसर्ट हम सीखेंगे। तो वेबसाइट से ये लिख के आ रहा है, स्विच टू अलर्ट, तो क्या हम वेबसाइट में यही चाह रहे थे, हाँ हम यही चाह रहे हैं। तो हम कोई भी टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। कैसे, इसकी हेल्प से, टेक्स्ट की हेल्प। क्लियर। अभी मैं 4 ही समझा रहा हूँ, इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तब इन पे आएंगे। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ये तब समझ में आएंगे जब आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे। अब इनकी प्रैक्टिस चाहिए होगी, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो
फर्स्ट टाइम सीख रहे हो लोकेटर्स, इनकी प्रैक्टिस चाहिए होगी। ये चार तो समझ में आ गए होंगे आई होप। ये इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये क्लियर है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी को कोई डाउट है कि क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं भी वो ये बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। बगैर प्रैक्टिस के नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्लैंक तो नहीं जा रहा है? ठीक। एक और टॉपिक कवर करते हैं इसमें। ये चार हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या नेक्स्ट की नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे एक्स पाथ में। ठीक है, बाकी वाले तो इजी है। फिर उसके साथ में जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं, लिंक टेक्स्ट, पार्सल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, ये भी एक्सप्लेन करूँ। ये चीज क्लियर हो गई? अभी आपको क्या क्या यूज करना है? लोकेटर्स में आईडी, क्लास, ठीक है, नेम और एक्स पाथ। इससे अगर एक्स पाथ आप सीख गए हो, इतना जितना मैंने बताया एक्स पाथ उतना सीख गए हो, कोई भी एलिमेंट ढूंढ लोगे। ठीक है। उसके अलावा भी कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट आ जाते हैं, उसको कैसे ढूंढ सकते हैं? इन तरीके से। क्लियर है? चाइल्ड टू एंसेस्टर, ऊपर से नीचे जाना है, कोई टैग्स है, कुछ कंटेन करता है। क्लियर? फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज समझ में आ गई? ऊपर के चार समझ में आ गए? कब कब यूज करना है? नॉर्मल एलिमेंट मिल रहा है, कर लो। पेरेंट से चाइल्ड की तरफ में जाना है, ये कर लो। कि पेरेंट मिल रहा है, उसका चाइल्ड यूनिकली नहीं मिल रहा है। ठीक है। पेरेंट टू लास्ट चाइल्ड, हमेशा लास्ट चाइल्ड पे जाना है। लास्ट कुछ भी हो सकता है। उसमें 10 डिजिट आ रही है तो 10 वाले को, 20 आ रही है तो 20 वाले को। तो हम फंक्शन लिख दे रहे हैं, लास्ट फंक्शन, तो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, लास्ट पे जा रहा है। तो वहां पे नंबर फिक्स करने की जरूरत नहीं। अगर हमें 15 पे ही जाना है हमेशा, तो वहां पे नंबर फिक्स करने की जरूरत है। अगर हमेशा लास्ट पे ही जाना है तो फिर लास्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आई सबको? इसमें कोई डाउट है? चल। हाँ, पेरेंट टू चाइल्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पे आपको बस 15 का इंडेक्स दे देना है, ऐसे 15 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, इंडेक्स की तो बात है बस। है दोनों सेम ही है। इसके पेरेंट और चाइल्ड के अंदर सिर्फ एक लास्ट अलग से ऐड कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट है लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट। ये तो क्या है, सिंगल एलिमेंट है कि हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, यहाँ पे कर दिया। सपोज इसको क्लिक कराना है, इसको भी करा सकते हैं। आईडी मिल रही है, चेक बॉक्स मिल रहा है यूनिक, चेक बॉक्स वन यूनिक है, ये यूनिक है, तो हम इसको क्लिक करा सकते हैं। ठीक है? देखो क्लिक हो गया, बंद भी हो गया। क्लियर? इसको भी क्लिक कराना है सेकंड वाले को, इसकी भी आईडी ढूंढ लेते हैं। चेक बॉक्स ऑप्शन टू, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लिक, दोनों एलिमेंट को क्लिक करें।
ठीक है, ओपन करते ही दोनों को क्लिक कर लेगा, कैंसिल। तो हम मल्टीपल एलिमेंट को या तो वन बाय वन क्लिक करें, या एक नेक्स्ट तरीका सीख रहे हैं कि कैसे एक ही बार में मल्टीपल एलिमेंट को क्लिक कर सकते हैं। टू सेलेक्ट मल्टीपल चेक बॉक्स, अगर यहाँ पे 10 चेक बॉक्स होते, क्लियर, 10 चेक बॉक्स होते तो हमें 10 चेक बॉक्स को कैसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें जो सेलेक्ट करने हैं, अब इस पे जाएं, सपोज यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट 3 है, राइट क्लिक करें, तो देखो लेबल बनाए, उसके अंदर एक इनपुट बनाए, लेबल बनाए, उसके अंदर एक इनपुट बनाए, लेबल बनाए, इनपुट बनाए। तो मुझे अभी एक एलिमेंट नहीं ढूंढना है, मुझे जितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स याद रखना, क्या एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ये तीनों के तीनों एलिमेंट एक बार में ढूंढना है। क्लियर, तो मैं क्या करूं, ऐसा कोड ढूंढूं, एक ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढूं जो तीनों में कॉमन है। जब मल्टीपल ढूंढने हैं तो क्या कॉमन है, आईडी अलग अलग है, ऑप्शन अलग अलग है, चेक बॉक्स नेम अलग अलग है, टाइप टाइप सेम। तो टाइप की हेल्प से हम इसको ढूंढ सकते हैं। ऐसे इनपुट जिनका टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, एक्सपाथ लिखते हैं, ज्यादातर हम एक्सपाथ लिखेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ऐसा इनपुट, ऐसा इनपुट जिसका टाइप, एट्रीब्यूट टाइप क्या है, चेक बॉक्स है। ठीक है, तो ऐसे कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। कॉपी करते हैं, फाइंड करते हैं, देखो 3 मिल रहे हैं। तो मल्टीपल एलिमेंट ही चाहिए, तीनों चाहिए थे। क्लियर, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एलिमेंट ढूंढते हैं। तो ड्राइवर डॉट फाइंड, ठीक है, अंडरस्कोर एलिमेंट्स आएगा। देखो एस वाले आ रहे हैं, एलिमेंट्स बाय एक्सपाथ। ये देखो पहले एलिमेंट था, अब एलिमेंट्स है, एक्सपाथ से एलिमेंट्स ढूंढो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब उस एलिमेंट पे हम क्लिक नहीं करा रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट, तो पूरा एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, क्या नाम देते हैं, चेक बॉक्सेस। ठीक है, तो जितने भी चेक बॉक्सेस होंगे सब 300 होते सपोज, क्लियर, या 30 होते। तो हम क्या करेंगे, इन चेक बॉक्सेस में वो तीनों के तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, और जितने भी हैं, मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, यहाँ पे 3 है तो 3 आएंगे। अब हमें तीनों को एक ही बार में क्लिक कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं। और इन चेक बॉक्स में 3 एलिमेंट एक एक करके पिक करेंगे, तो चेक बॉक्स लूप याद है, और सी चेक बॉक्स इन चेक बॉक्सेस, इन चेक बॉक्स में जितने भी चेक बॉक्स हैं उनको एक एक करके लाओ, और क्या करो, उस चेक बॉक्स को क्लिक कर दो। हम क्या करते, एक एलिमेंट ढूंढ के क्लिक करते, हमने 3 एलिमेंट ढूंढे, लूप किया, एक एक एलिमेंट और क्लिक करा रहे हैं। एक बार रन करके देखते हैं, देखो एक ही बार में तीनों क्लिक हो रहे हैं और फटाफट हो रहे हैं। ये चीज क्लियर है, फिर से समझो। हमने क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय एक्सपाथ, तो एलिमेंट्स ढूंढे और ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढा जो तीनों में कॉमन है, जिससे वो सारे एलिमेंट उठ के आ जाए, और कहाँ आ गए, चेक बॉक्सेस में आ गए। अब 3 एलिमेंट आ गए, मुझे एक एक करके उठाने हैं। क्या करना है, एक एक करके उठाना है। कैसे उठाऊं, लूप कर दूं, तो इसमें से हर एक चेक बॉक्स आएगा।
ठीक है, जैसे ही वो आएगा मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे अगर 10 भी होते तो 10 के 10 क्या हो जाते, क्लिक हो जाते। मैंने यहाँ पे काउंटिंग नहीं दी है। यहाँ पे अगर चेक बॉक्सेस सारे ही चेक करने हैं, क्लिक हो जाते हैं। ये चीज क्लियर हुई? सारे क्लिक हो जाएंगे, इसमें जो भी होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ढूंढा है। हाँ, क्योंकि उसका आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे चेकबॉक्स जो यहीं से पिक हो, कुछ तो डिफरेंस। तो हम कुछ और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, फील्ड सेट दे सकते हैं, या उसके अंदर से एलिमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिल रहा था उससे हमने पिक किया है। ज्यादातर बॉक्सेस में चेक बॉक्सेस ही होते हैं, ठीक है, एक ही चेक। अगर फिर वो अलग अलग जगहें अलग अलग हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग ही ढूंढेंगे, फिर एक साथ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। एक साथ अगर कोई एलिमेंट है, कभी ऐसे जरूरत पड़ जाए, कोई ड्रॉप डाउन आ रहा है, उसमें मल्टीपल चीजें चेक करनी है, तो एक ही में मल्टीपल एलिमेंट ढूंढ के आप चेक कर सकते हैं। तो उसको करेंगे हम एडवांस, उसमें करें। इतना क्लियर हुआ? अगर हम चाहते हैं कि 0 1 2 एलिमेंट, हम चाहते हैं कि कोई स्किप कराना, हम चाहते हैं कि ऑप्शन 2 क्लिक ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हैं कि जब एक चेकबॉक्स क्लिक करने आ रहा है, ठीक है, तो ये चेकबॉक्स के वन पे, जैसे यहाँ पे है, सपोज मुझे, अभी यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वैल्यू आई है चेकबॉक्स की, यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी 0 1 2। तो 0 1 2, मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्लिक हो, 1 और 0 1 2, तो 0 और 2 क्लिक हो, 1 क्लिक ना हो। मैं ये भी लॉजिक लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम देख रहे हैं कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इफ चेकबॉक्स, जो चेकबॉक्स आ रहा है, अगर वो चेक बॉक्सेस के वन इंडेक्स के बराबर है, देन क्या कर दो, पास कर दो, कुछ मत करो। एल्स क्या कर दो, चेक बॉक्स को क्लिक कर दो। ये चीज समझ में आई? हम कंडीशन लगा रहे हैं, फिर से देखो, चेक बॉक्सेस में एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2। मैं कह रहा हूं कि इफ, जब भी चेक बॉक्स में एलिमेंट आए और वो चेक बॉक्स के वन एलिमेंट इंडेक्स के बराबर हो, तब क्या कर दो, पास कर दो। अगर नहीं है ऐसा, तो क्या कर दो, उस चेक बॉक्स को क्लिक कर दो, ठीक है। वर्णन करके देखते हैं। तो देखो, 0 को किया, और देखो 1 को स्किप कर दिया। तो पास स्टेटमेंट आपको पता है स्किप करने के लिए यूज होती है, क्लियर। जब लूप किया चेक बॉक्सेस में, और वो वन चेक बॉक्सेस के बराबर हुआ, वन मतलब इस इंडेक्स के वन एलिमेंट के बराबर हुआ, तब हमने पास कर दिया, वरना हम क्या कर रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल, दो को भी स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे और लगा सकते हो। और चेक बॉक्स इज इक्वल टू चेक बॉक्सेस का 2। तो 1 और 2 इंडेक्स पे जो भी है उनको स्किप कर, ठीक है। तो लॉजिक सीख रहे हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट आई तो, क्लियर। दो एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको चेक कर दो, या कोई नाम होता तो उसके नाम से चेक बॉक्स की वैल्यू से भी कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई कि स्टार्टिंग के दो एलिमेंट नहीं करने, बाकी करने हैं।
क्लियर? अब ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा थोड़ा बहुत आपको। क्लियर है? आगे मैं करवा दूं, यहीं पे रोक दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। इतना पहले प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है? कि इसमें एक्स पाथ भी है, मल्टीपल चीजें। ठीक है, पहले इतना प्रैक्टिस कर लेना, फिर इससे आगे बढ़े।